सच ही तो है न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। संगीत की दुनिया का तानसेन कहे जाने वाले मधुर सुर के मालिक मोहम्मद रफ़ी भले ही आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, मगर उनके गाए गीत सदैव उनकी याद दिलाते रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। इनकी आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। उनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी काफ़ी वक्त वहीं गुजारा करते थे। कहा जाता है कि रफ़ी साहब जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज़ रफ़ी को पसंद आई और रफ़ी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इससे रफ़ी को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। एक बार आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। उन्हें सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। उनकी अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उन्होंने जब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को सुना तो वे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफ़ी का प्रथम गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया। सन 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने मुंबई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा फिल्म अनमोल घड़ी 1946 से रफ़ी को प्रथम बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। इसके बाद शहीद, मेला तथा दुलारी में भी रफ़ी ने गाने गाए जो बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार तलत महमूद को धूम्रपान करते देखकर अपना मन बदल लिया और रफ़ी से गाने को कहा। बैजू बावरा के मधुर गानों ने रफ़ी को रातों रात श्रोताओं के पलकों पर बिठा दिया। खासकर ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले गीत ने श्रोताओं को दर्द के समुद्र में गोते लगाने के लिए विवश कर दिया और श्रोता रफ़ी के दीवाने हो गए। इस गीत ने रफ़ी साहब को मुख्य धारा गायक के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना आरंभ कर दिया। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज़ पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का प्रयोग किया। यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया। इतना ही नहीं, संगीतकार सचिन देव बर्मन तथा ओपी नैयर को भी रफ़ी की आवाज़ बहुत रास आई और उन्होंने रफ़ी से गवाना प्रारंभ किया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ी आशा की जोड़ी का काफ़ी प्रयोग किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती है। उनके निर्देशन में गाए गानों से रफ़ी को बहुत ख्याति मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण तथा देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके नामों पर अभिनय करने वालों कलाकारों की सूची बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जय मुखर्जी, विश्वजीत, दिलीप कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफ़ी की आवाज़ पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफ़ी का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज़ रफ़ी की ही रही। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चाँद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल
आदि गीत शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए जो लोकप्रिय गानों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, फिल्म दोस्ती के गीत जाने वालों जरा, कोई जब राह न पाए, वह चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे श्रोताओं को दीवाना बना दिया था। धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अभिनेता इन्हीं से गाना गंवाने का आग्रह करने लगे। राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र तो मानते ही नहीं थे कि कोई और गायक उनके लिए गाए। इनके गायन सफ़र की बात करें तो 1960 के दशक में अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद दशक का अंत उनके लिए सुखद नहीं रहा। 1969 में शक्ति सावंत अपनी एक फिल्म आराधना का निर्माण करवा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सचिन देव बर्मन, जिन्हें दादा नाम से भी जाना जाता था, को संगीतकार चुना। इसी साल दादा बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने पुत्र राहुल देव बर्मन पंचमदा से गाने रिकॉर्ड करवाने को कहा। उस समय रफ़ी हज के लिए गए थे। पंचमदा को अपने प्रिय गायक किशोर कुमार से गवाने का मौका मिला और उन्होंने रूप तेरा मस्ताना व मेरे सपनों की रानी कब आएगी गाने किशोर दा की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। ये दोनों गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए और इस गाने के अभिनेता राजेश खन्ना निर्देशकों तथा जनता के बीच अपार लोकप्रिय हुए। साथ ही गायक किशोर कुमार भी जनता तथा संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन गई। इसके बाद रफ़ी के गायकी जीवन का अवमान आरंभ हुआ। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे ये दुनिया ये महफिल, ये जो चिलमन है, तुम जो मिल गए हो। 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्होंने अपने जीवन का छठा तथा अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही समर्पित मुस्लिम, व्यसनों से दूर रहने वाले तथा शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम विल्किस से शादी की और इनकी 7 संतानें हुई, जिनमें 4 बेटे तथा 3 बेटियां थीं। मोहम्मद रफ़ी को उनके परमार्थ के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हंसमुख और दरियादिल थे तथा हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे लिए ही या बेहद कम पैसे लेकर गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मी प्यारे के नाम से जाने जाते थे, के लिए उन्होंने बहुत कम पैसों में गाया था। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद एक दरियादिली सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाने गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश रॉयल्टी गायकों तथा गायिकाओं को मिलना चाहिए। रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे और उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया तो उनको और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव भी हुआ। लता ने रफ़ी के साथ सेट पर गाने से मना कर दिया और बरसों तक दोनों का कोई युगल गीत नहीं आया। बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर दोनों ने साथ गाना चालू किया और जुल्थी फिल्म में दिल पुकारे आरे आरे गाना गाया। मोहम्मद रफ़ी का देहांत 31 जुलाई 1980 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। मोहम्मद रफ़ी की मौत के बाद मानो संगीत जगत की मधुर आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। मोहम्मद रफ़ी साहब भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनके गाए गीत श्रोताओं के कानों में हमेशा मधुर रस घोलते रहेंगे। रफ़ी साहब ने सच ही कहा था कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।